आज का वीडियो सारे सोलर यूज़र के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है। आप चाहे स्मार्टन का सिस्टम रखे हैं, चाहे यूटीएल का, चाहे ईस्टमैन का, लीफ गार्ड का, लीफ फास्ट का, लेकिन आपका एमपीपीटी सिस्टम होना चाहिए। ये इप्रो का मेरा मॉडल है। इप्रो 24 वोल्ट में 3200 भी है। तो इसका डिस्प्ले आप देख रहे हैं, रेड हो जा रहा है, ओवरलोडिंग दिख रहा है। तो इस पर मैंने करीब 24 वोल्ट के इन्वर्टर पर 2575 वाट का लोड आंखों के सामने देखिए एनर्जी मीटर में चल रहा है, लेकिन इन्वर्टर बंद नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा होता है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होगा। आप चाहे कोई भी सिस्टम रखें। तो यहाँ पे इप्रो 3200 वीओ में 100 एम्पियर का सोलर काट दिया है, जिससे कि आप इसमें 3600 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। और 2 बैटरी इसमें 200 एच की इन्होंने लगा के रखी है। इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि 2 बैटरी की जगह पे आप 4 बैटरी भी 200 एच की लगा सकते हैं, लेकिन पैरेलल करके। इसके 100 एम्पियर के कार्ड में 50 एम्पियर दिया रहता है बैटरी चार्जिंग के लिए। ध्यान से सुनिए, 50 एम्पियर तक आप बैटरी चार्जिंग कर सकते हैं। तो 200 एच की 4 बैटरी लगा देने पे अच्छे से चार्ज हो जाती है दोपहर 2 बजे तक, 3 बजे तक किसी किसी का। अब यहाँ पे आते हैं कि सोलर पैनल का जो स्टैंड है वो आप चाहें तो जीआई का बनवा सकते हैं, या फिर आप लोहे का, इन्होंने देखिए किस तरह से पिलर सीमेंटेड के ऊपर ये लोहे का जो एंगल होता है जो हम लोग के घर के दरवाजे में लगा रहता है, उसका इन्होंने बनवाया है। तो यहाँ पे 60 रुपये किलो जो लोहा आता है उसको प्राइमर पेंट से इन्होंने पेंट कर दिया है, और सोलर पैनल को लोहे की तार से इन्होंने बांध दिया इसमें, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है नट बोल्ट से भी कस दिया है। तो इन्होंने 540 वाट के 4 पैनल इन्होंने अपना लगा के रखा है। तो इस तरह से आप सस्ते में बनवा सकते हैं। ये 60 रुपये लोहा किलो है इसका, और इसका इनका जो मेकिंग चार्ज लगा है ये 1 किलो का करीब 12 रुपये मेकिंग, मतलब 72 रुपये किलो। यानी कि 100 किलो अगर आप लोहा लगाएं तो 7,200, यानी आप 7,500 रुपये धरिए, जिस पे कि 6 पैनल का देखिए यहाँ पे स्टैंड बना है, 2 पैनल यहाँ पे और लग सकता है। तो इन्होंने किस तरह से टी शेप में बनवाया, ये काफ़ी मजबूत होता है। तो आप चाहें तो बनवा सकते हैं। आपका बैटरी फुल चार्ज हो गया, आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, जैसे कि यहाँ पे 28 वोल्ट पे बैटरी चार्जिंग स्टॉप हो गया, 228 वोल्ट दिखा रहा है घर का। यहाँ पे 5% का लोड घर का चल रहा है, 72 यूनिट जनरेशन हुआ है, और यहाँ पे 1 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रहा है। तो होता क्या है कि जब आपका बैटरी फुल चार्ज होता है तो कुछ देर के लिए इन्वर्टर क्या करता है कि बैटरी चार्जिंग बंद कर देता है। तो यहाँ पे देखिए 10 बजे इनका बैटरी चार्जिंग बंद हो गया है। तो ये सेटिंग में जाके दिखा रहे हैं 15 वोल्ट इनका बैटरी चार्जिंग सेट है, 10.5 वोल्ट इनका मिनिमम बैटरी लो कट सेट है, 11.5 वोल्ट इनका सोलर कट ऑफ सेट है, 50 एम्पियर से इन्होंने बैटरी चार्जिंग लगा रखा है, और 24 वोल्ट से यहाँ ग्रिड चार्जिंग इन्होंने लगा रखा है। तो 50 एम्पियर से आप बैटरी चार्जिंग इन्होंने इसलिए लगाया क्योंकि इन्होंने 2 बैटरी की जगह पे 4 बैटरी लगाया है, और यहाँ पे 15 वोल्ट इन्होंने इसलिए बैटरी चार्जिंग सेट किया है क्योंकि वहीं सेम रीज़न, 2 बैटरी की जगह पे 4 बैटरी। तो यहाँ पे आपका जो भी बैटरी है अगर आप पैरेलल में लगा रहे हैं तो आपको 15 वोल्ट ही रखना है, आप ध्यान देना इस बात को। दूसरी, बैटरी की जो ग्रेविटी होती है, अलग अलग कंपनी की बैटरी की अलग ग्रेविटी होती है। जैसे कि लुमिनस सोलर बैटरी की ग्रेविटी 1240 होती है, ईस्टमैन सोलर बैटरी की ग्रेविटी 1230 होती है, लेकिन ईस्टमैन का भी बैकअप काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है 200 एच वाली सोलर की। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, लुमिनस की सोलर बैटरी तो खैर बहुत अच्छी है, नो डाउट, क्योंकि रिप्लेसमेंट वगैरह में कंपनी उतना झमेला नहीं देखने को मिलती है, कंपनी ईजिली बैटरी को रिप्लेस कर देती है। तो आप यहाँ पे लीफ गार्ड, लीफ फास्ट, यूटीएल, ईस्टमैन, ल्यूमिनस की बैटरी, सोलर बैटरी 200 एच की कम से कम लेने का कोशिश करें, तब आपको बैकअप समझ में आएगा। और ग्रेविटी पे आप ध्यान न देखिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अलग अलग कंपनियों की अलग ग्रेविटी है। अब ज़बरदस्ती सोचिएगा कि ईस्टमैन की जो बैटरी है उसकी ग्रेविटी को हम उठा दें, तो ये मुझे नहीं लगता कि सही है। इससे बैटरी बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाते हैं। और आपको बैटरी एक बार महीने में बल्क चार्जिंग ज़रूर कर लें, कम से कम नहीं भी तो 3 महीने में तो ज़रूर एक बार कर लें। बल्क चार्जिंग का मतलब जो इन्होंने 15 वोल्ट पे सेट किया था, सेटिंग में जाके आपने देखा, इससे क्या होता है कि बैटरी के सारे सेल्स बैलेंस होते हैं। तो आप बल्कि ग्रेविटी पे ध्यान ना देके अपने बैटरी के बैकअप पे ध्यान दें। 150 एच की 2 बैटरी है तो आपको 1.5 यूनिट से लेकर 2 यूनिट तक बैकअप देखने को मिलेंगे, करीब 2000 वाट तक। वहीं 200 एच की 2 बैटरी है तो आपको 200 एच की 2 बैटरी होने पे 3 यूनिट से ज़्यादा बैकअप आपको देखने को मिलेंगे, 3.5 यूनिट ही बैकअप देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप वहीं अगर हैवी लोड चला देंगे तो आपके बैकअप कम हो जाएंगे। आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, C20 और C10 बैटरी में क्या डिफरेंस है मैं बताया हूँ। बैटरी कितना बैकअप देता है उसका भी टेस्ट वीडियो डाला हूँ। तो यहाँ पे यही ध्यान देने वाली बात है कि जैसे जैसे आपका बैटरी चार्ज होते जाएगा, आपका जो इन्वर्टर है बैटरी को कम एम्पियर से चार्ज करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे 28 वोल्ट पे बैटरी चार्जिंग स्टॉप कर दिया था, लेकिन फिर 5 मिनट के बाद 2 एम्पियर 3 एम्पियर से बैटरी को वो चार्ज करने लगेगा जैसे ज़रूरत होगी। और शाम को करीब 6 बजे के बाद आपका जो बैटरी इन्वर्टर के अंदर जो वोल्ट शो करेगा वो 24.8 वोल्ट शो करेगा, और दिन में 28 वोल्ट तक 29 वोल्ट तक दिखाएगा। 1240 ग्रेविटी होना चाहिए बैटरी का, लुमिनस का सोलर बैटरी का, इस बात का ध्यान रखना है।
चलिए अब बैटरी को बैलेंस करना सिखाते हैं, या डीप डिस्चार्ज से बैटरी को बाहर निकालने का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मैं बल्क चार्जिंग कर रहा हूँ अपने बैटरी का। बस बात आप समझ रहे हैं। 2 महीने में चाहे 3 महीने में एक बार बैटरी को बल्क चार्जिंग कर दें। इससे क्या होगा कि आपका बैटरी कभी डीप में जाने का संभावना पूरी तरह से कम हो जाएगा। तो बल्क चार्जिंग करने के बेनिफिट ये होते हैं कि आपका सारा सेल्स बैलेंस हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 बैटरी जगह पे 4 बैटरी लगाया है, ध्यान से सुनिए। 150 एच का पहले मेरे पास 2 बैटरी था, फिर मैंने 2 बैटरी और बढ़ा के इस पर 4 बैटरी लग कर दिया पैरेलल में। तो ये 24 वोल्ट के इन्वर्टर मैंने 4 बैटरी लगा के, और रात भर मैं इसको ग्रिड से चार्ज करता हूँ 2 महीने 3 महीने में एक बार, जिससे कि सारे सेल्स बैलेंस हो जाते हैं। तो ये महीने में एक बार आपको बल्क चार्जिंग कर लेना चाहिए, बैटरी को अच्छा बना दे, बैटरी की लाइफ को अच्छा कर दे। तो यहाँ पे ये सब ग्रिड से ही मेरे घर का लोड चल रहा है। आज मैं इसको बल्क चार्जिंग दे रहा हूँ। बैटरी में कमियाँ होती हैं, सेल्स सारे बैलेंस हो जाते हैं, और इसलिए हमेशा ये देखिए मैंने ग्रिड को आज ऑन किया है, और आप मेरा पुराना वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने सब कुछ जानकारी दिया है। मैं हमेशा ग्रिड का ये MCB लगा के रखा हूँ, ग्रिड हमेशा ऑफ करके रखता हूँ। ये रीज़न है कि मेरा जो महीने का बिल है 400, 500, 200 इस तरह से आने लगे थे, लेकिन अभी गर्मी का सीज़न है और मुझे एयर कंडीशनर भी चलाना होता है। तो यहाँ पे मैंने ग्रिड को ऑन करके, और इन्वर्टर को 2 दिन तक मैं लगातार दिन में सोलर से, ध्यान से सुनिए, दिन में सोलर से और रात में ग्रिड से हाई लो बटन ऑन करके मैं इसको कर रहा हूँ। अभी देखिए 29.2 वोल्ट पे हो गया, और 15 वोल्ट पे सेट करके इससे कोई भी डीप डिस्चार्ज बैटरी इप्रो उसको डीप डिस्चार्ज से बाहर निकाल देती है। आपको 2 दिन तक बैटरी को लगातार दिन में सोलर से और रात को ग्रिड से हाई लो बटन को प्रेस करके ऑन करके चार्जिंग करना होगा। इससे आपका बैटरी पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 150 एच की सोलर बैटरी है। तो आप चाहे कोई भी इन्वर्टर रखें, मान लीजिए ईस्टमैन का हो चाहे स्मार्टेन का हो, अगर आपको लग रहा है कि बैकअप कम हो रहा है तो उसको पहले सोलर से चार्ज करिए, फिर उसको ग्रिड से चार्ज करके देखिए, वो ऑटोमेटिकली शायद बाहर निकाल दे। इसमें तो मैनुअल सेटिंग है। मान लीजिए अगर आपका इन्वर्टर पे डिस्प्ले पे यहाँ पे फ्यूज ट्रिप MCB लिख के आ जा रहा है, रेड हो जा रहा है, तो ये जब भी हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके इन्वर्टर में एक छोटा सा फॉल्ट आया है, जिसको आप घर बैठे ही सही कर सकते हैं। ये डिस्प्ले आप माइनस करके हुआ है। मैंने जैसे ही ग्रिड चार्जिंग ऑन किया था, ग्रिड लाइन से चार्जिंग ऑन किया तो उसको ऑफ किया, डिस्प्ले हरा हो गया। ध्यान से देखिए, ग्रिड चार्जिंग को ऑफ करते ही डिस्प्ले हरा हो गया, और जैसे ही मैं इन्वर्टर के अंदर ग्रिड दे रहा हूँ, देखिएगा अभी मैं इन्वर्टर के अंदर ग्रिड ऑन करूँगा, इसका डिस्प्ले रेड हो जाएगा। तो ये कब होता है, जैसे कि आप इन्वर्टर पे ये 2575 2600 वाट तक का लोड ये उठा ले रहा है, जैसे ही मैं इस पर करीब 2800 2900 वाट लोड देता हूँ, तो इसका हैवी लोड जब 3000 वाट तक इस पर चला जाता है, तो ये क्या होता है कि इसी तरह से डिस्प्ले रेड होकर ट्रिप फ्यूज MCB करके आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी ग्रिड को ऑन कर रहा हूँ, डिस्प्ले इसका रेड हो गया, मतलब ये ग्रिड जैसे ही ग्रिड का लाइन जा रहा है डिस्प्ले इसका रेड हो जा रहा है, पूरा साउंड आने लग रहा है। इसको बंद करके आपको इन्वर्टर के पीछे एक छोटा सा फ्यूज़ लिखा है, बस इसको प्रेस टू रिसेट लिखा है ना, इसको प्रेस टू रिसेट, एक बार रिसेट मार दीजिए, प्रेस कर दीजिए फ्यूज़ को, इन्वर्टर आपका सही हो जाएगा। मेरा पुराना वीडियो उठा के देखिएगा। अगर आपको AC चलाना है तो ध्यान से सुनिए, दिन में आप AC चला रहे हैं, आपके पास 6 पैनल हैं, तो आप 8 बजे ही दिन में AC चलाना शुरू करते हैं। आपके पास अगर AC है तो आप 6 पैनल रखिए कम से कम। इप्रो के ऊपर स्मार्टेन है तो 730 वाट के 4 पैनल रखें। इससे क्या होगा कि आपका AC चलेगा सुबह 8 बजे से लेके, ध्यान से सुनिए, जो आपका AC चलेगा सुबह 8 बजे से लेके, और इसको आप शाम को 3:30 बजे तक AC चला लें, जो कि सोलर पैनल के लोड पे चलेगा। सोलर पैनल के लोड पे चलेगा कहने का मतलब क्या है कि आपका बैटरी भी चार्ज होते रहे, AC भी चलते रहे। इसीलिए मैंने 6 पैनल का जिक्र किया है। 6 पैनल से क्या होगा कि आपको मॉर्निंग में ही ज़्यादा एम्पियर मिल जाएंगे और इवनिंग में भी ज़्यादा एम्पियर मिलेंगे। खुद सोचिए, ये इप्रो का इन्वर्टर है, इस पर 2 बैटरी की जगह पे इन्होंने 4 बैटरी लगाया है। तो ये भी यही कर रहे हैं, इनको 200 एच की UTL की 2 बैटरी है, और बाकी कंपनियों की भी लुमिनस की और लिफास्ट की भी बैटरी है। तो इन्होंने भी 2 बैटरी की जगह पे 4 बैटरी लगा के, और इन्होंने 6 पैनल लगाया है 550 वाट के। तो जब भी पैनल ले रहे हैं, इप्रो का सिस्टम है तो 6 पैनल रखें, और आप दूसरा भी इन्वर्टर रखें तो कोशिश करें मैक्सिमम पैनल लगाने का। जितना उसका कंपनी बोला है उतना पैनल तो लगा के रखें। कम पैनल लगाने से अपना नुकसान है, ज़्यादा पैनल होने से क्या होते हैं कि मॉर्निंग में आप समरसेबल वगैरह चला सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इप्रो का। ये जो इन्वर्टर है इसका नो लोड करंट देखिए 29.29 वाट ले रहा है नो लोड करंट। तो यहाँ पे मैक्सिमम लेता है ये 45 वाट नो लोड करंट, जब ये इन्वर्टर हीट होता है चाहे हैवी लोड देते हैं। तो यहाँ पे 29 वाट ये कैसे इसका NLC चला गया? रीज़न ये है कि इस पे हमने हैवी लोड जो है नहीं दिया इन्वर्टर को। इन्वर्टर पे हम करीब 100 वाट तक का लोड दे रहे थे। तो जब 100 वाट तक का इन्वर्टर पे लोड चलता है तो इन्वर्टर में हीट प्रोड्यूस कम होता है। जब इसमें हीट प्रोड्यूस कम नहीं होगा, इन्वर्टर पूरी तरह से कूल हो जाएगा। तो ये रात का समय है, देखिए 3 बज चुका है, और घर का जो वाट पावर कंजप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ
70 वाट से लेकर 100 वाट के बीच में है, तो इन्वर्टर पे ज़्यादा लोड ही नहीं पड़ रहा है। अब मैंने जब इसका एनएलसी टेस्ट किया, घर का पूरा लाइन बंद कर दिया, तो एनर्जी मीटर में सिर्फ मेरा 28 वाट ही इन्वर्टर ले रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी शानदार लगी मुझे। और एक चीज़, आप चाहे कोई भी सोलर इन्वर्टर रखें, अगर आप ज़्यादा हैवी लोड चलाइएगा तो उसका पावर लॉस बढ़ता है। इसीलिए जब भी हैवी लोड चलाना हुआ, दिन में 9 बजे से लेके 2 बजे के बीच में, लगभग 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आप 4 घंटे भी समरसेबल चला लें। आप चाहे यूटीएल रखें, ईस्टमैन रखें, कोई भी सोलर इन्वर्टर रखें, जितना भी आपको हैवी लोड चलाना है आप दिन में चला लें, क्योंकि उसमें पावर लॉस होगा तो आपका सोलर पैनल मेंटेन कर लेगा। लेकिन रात को बैटरी पे ज़्यादा वाटेज का लोड चलाना सही नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 700, 800, 900, 1000 वाट से बेसी ना चलाएं बैटरी पर। और आपको करीब 2000, 3000 वाट तक का लोड चलाना है अगर मान लीजिए इन्वर्टर पर बैटरी से, तो या तो आप लिथियम बैटरी लें या फिर करीब 48 वोल्ट का सिस्टम लें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर इन्वर्टर हीट होगा तो वो पावर लॉस करेगा, उसका एनएलसी बढ़ जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि आपका इन्वर्टर ऐसे जगह पे हो जहाँ पे वो रूम पूरा हीट ना होता हो, हवा का आना जाना वहाँ पे प्रॉपर लगा रहा है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। तो अपने आंखों के सामने आपने देख लिया कि नो लोड करंट इप्रो का 29 वाट है। अगर यही मैं डे टाइम में चेक करूँ इसका नो लोड करंट, तो इसका नो लोड करंट बढ़ जाएगा। इसका पावर कंजप्शन थोड़ा सा बढ़ने लगता है, क्योंकि उस वक्त हैवी लोड चलेगा, और ये डे टाइम में जब हैवी लोड चलाइएगा तो उसका पावर लॉस थोड़ा सा बढ़ता है। लेकिन सोलर पैनल के होने से ये फ़ायदा होता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप कोई भी सिस्टम ले रहे हैं, हमेशा सोलर पैनल प्रॉपर उस पर मैक्सिमम लगा के रखें। तो ये नो लोड करंट आपने देख लिया। अब ये आते हैं ईस्टमैन पे। तो ईस्टमैन का ये 3600 मॉडल काफ़ी शानदार इन्वर्टर है, आप देख सकते हैं। इसमें आप चाहें तो 2000 वाट तक के लोड बिल्कुल इजीली लगा सकते हैं। 70 एम्पियर तक का सोलर कार्ड इसमें दिया हुआ है। 2 बैटरी की जगह 4 बैटरी आप ईस्टमैन में भी लगा सकते हैं पैरेलल करके। और इसमें करीब 150 एच की 2 बैटरी और 150 एच की 2 बैटरी, 4 बैटरी पैरेलल करके तो अच्छे से चार्ज हो जाएगी। 200 एच की अगर चार्ज करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर पैनल होना चाहिए, ध्यान से सुनिए। और ये भी देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या कंपनी फंक्शन दिया है, इसकी सर्विस ज़रूर पता करिएगा। काफ़ी हैवी इन्वर्टर है ये भी, लेकिन इसका सर्विस होना चाहिए। अगर सर्विस नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अब आते हैं यूटीएल पे। तो यूटीएल काफ़ी अच्छा इन्वर्टर है, नो डाउट, काफ़ी शानदार इन्वर्टर है। लेकिन इसका अभी 3400 गामा प्लस आया था, कुछ दिन से इसका प्रोडक्शन कम देखने को मिल रहा है 3400 का। कंपनी शायद इस पर काम कर रही है, लेकिन ये बहुत शानदार इन्वर्टर है यूटीएल का, क्योंकि इस पर आप लिथियम बैटरी यूटीएल की लगा लें तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि इसकी जो लिथियम बैटरी है 5 ईयर फुल रिप्लेसमेंट वारंटी यूटीएल के साथ आपको देखने को मिलता है। तो काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है। और स्मार्टेन का इन्वर्टर भी अच्छा है, बस इसकी डिस्प्ले एक्यूरेसी थोड़ी सी गड़बड़ रहती है। बाकी इन्वर्टर काफ़ी हैवी है, नो डाउट। इस पर 70 एम्पियर तक का सोलर कार्ड इसमें कंपनी दिया हुआ है। इसमें आप 730 वाट के 4 पैनल लगा के इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि इसके डिस्प्ले को देखें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, डिस्प्ले पे ध्यान ना रहे। आशा पावर का इन्वर्टर भी काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। और इसमें कंपनी 100 एम्पियर का 24 वोल्ट में लेके आने वाली है, तो ये काफ़ी शानदार होगा उसके लिए। और इसमें अगर हाइब्रिड आ जाए तो और अच्छी बात है। आने वाले टाइम में हाइब्रिड इन्वर्टर का ही डिमांड होगा, क्योंकि लोग ग्रिड को बंद नहीं कर सकते हैं। तो हाइब्रिड इन्वर्टर ज़्यादा अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।